हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो इस बार वीडियो बनाने का एक खास उद्देश्य है। जो लोग 2020 में गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एक खास वीडियो है। आप मेरे से कुछ देर के लिए बने रहें। आपको मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम कैसे होता है और सब्जेक्ट लिस्ट भी बताऊंगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में एक अगला वीडियो भी बनाऊंगा मैथमेटिक्स से और जनरल एप्टीट्यूड से। अभी फ़िलहाल मैं आपको सब्जेक्ट्स ओवरव्यू करवा दे रहा हूँ कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कैसे तैयारी करना है। और इस वीडियो में मैं केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट जो मेरे कंप्यूटर के जस्ट अपोजिट है। मैं आपको हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी गेट की तैयारी किया था। और इतना तो क्लियर बताऊंगा आपको कि आपको सब्जेक्ट को कैसे थोरोली रिवाइज करना चाहिए और जो लोग नए नए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको कैसे करना चाहिए कि गेट का एग्ज़ाम एटलीस्ट स्कोरिंग रेस्पेक्टेड नंबर, मतलब आपको एक सम्मानजनक स्कोर भी आना चाहिए। और आपको मैं एक अभी शायद फरवरी में एग्ज़ाम होता है ऐसा गेट का एग्ज़ाम, शायद मिड बिटवीन द फरवरी के आसपास में ही एग्ज़ाम होता है। तो जनवरी या फरवरी में ही मैं बोलूँगा और आपको मैं क्लियर बताऊँगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस बार मेरा गेट का लगभग सब्जेक्ट के बारे में पहले बता दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो सबसे पहली बात है कि आपको सेमेस्टर में बता दूंगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में शायद आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं, सर्किट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही से गए फर्स्ट ईयर में आपको पूरा इंजीनियरिंग के बारे में ओवरव्यू बताया जाता है। यू आर इन द फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, you are not electrical engineer, you are engineer and you should have to cover all the engineering syllabus and I think every part of the engineering, I think mechanical, civil, chemical, everything you should have to follow। लेकिन आप सेकंड ईयर में आते ही आपको आपका सब्जेक्ट हाथ में दे दिया जाता है कि भाई आप अपना सब्जेक्ट संभालो और इससे आपको करियर आपको इसी के थ्रू जाना है। मीन्स आप बीटेक कर रहे हैं तो आप यू आर सेकेंड ईयर में आपको पता चलता है कि यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू आर सिविल इंजीनियर, यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, यू आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यू आर फ्रॉम। देन सेकेंड ईयर में आपको आते ही पता चल जाएगा कि आपको मशीन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो उस समय आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली हम लोग को इसी के थ्रू इस पे ही काम करना है। तो चलिए, मेरा इस सब्जेक्ट का मोटो नहीं है और मैं आपको पूरा सब्जेक्ट लिस्ट बताऊँगा। सबसे पहली बात है कि आपको ये बताऊँगा फर्स्ट में जनरल एप्टीट्यूड, जो सभी इंजीनियर सभी गेट के एग्जाम में सभी ब्रांच के लोगों के लिए सेम है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो सभी के लिए सेम है। देन आफ्टर आपका सब्जेक्ट आता है इलेक्ट्रिक मशीन एंड पावर सिस्टम, जो इंजीनियरिंग का सबसे मस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सबसे मस्ट सब्जेक्ट, हार्ड भी बोल सकते हो और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी बोल सकते हो, और ये कोर सब्जेक्ट होता है। मतलब आप समझ लो इसके बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुछ नहीं है। मतलब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू शुड हैव टू नो द इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, एंड दिस इज नॉट इजी सब्जेक्ट एंड यू कैन नॉट इजीली हैंडल। मीन्स यू हैव टू गिव लॉट्स ऑफ मोर टाइम एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है आपको समझने के लिए, आपको टाइम देना पड़ता है। आप if you are from electrical engineer, you know, you listen about you heard about the synchronous machine and diagram, means I don't know actually, I just forget, but you know, you listen, you heard many things, okay। then आपको ये इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम के बाद आपको 3-4 एक ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और नॉट टू मच हार्ड, you can score easily, okay। then this subject is power electronics, control system, network theory and signal system। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आप इसमें मार्क्स उठा सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रिकल का सबसे आफ्टर द इलेक्ट्रिक मशीन एंड पावर सिस्टम, ये भी 4 सब्जेक्ट जो है आप इजीली हैंडल कर सकते हैं और इसमें स्कोर कर सकते हैं। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो ये सब्जेक्ट है एज अकॉर्डिंग टू, मतलब कितना इंपॉर्टेंस है गेट एग्जाम पर, मतलब कितने 100 मार्क्स में कितने मार्क्स आते हैं। एक्चुअली गेट के एग्जाम 100 मार्क्स का ही होते हैं और इसमें मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ ऑल द गेट एग्जाम फ्रॉम स्टार्टिंग टू 2021 एग्जाम। आपको मैं बताऊंगा कि ये मार्क्स कितने कितने स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग।
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग में आपको ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत कम लोग ध्यान देते हैं इसके बारे में। लेकिन आपको ये इजी सब्जेक्ट होता है और आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपका स्कोर आ जाएगा। और 5 नंबर ईजी नहीं होता है लूज करना। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप ध्यान देंगे तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो वो भी 5 नंबर्स पे आता है और लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिक मशीन एंड पावर सिस्टम में देते हैं। इट्स ओके, आप दे सकते हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग में देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। मेरे जस्ट स्क्रीन पीछे है और मैं सबका एनालिसिस किया हूँ और एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड आपको 100 में 15 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और ये सब्जेक्ट इतना ईजी है कि आपको जस्ट यू डोंट हैव टू स्टडी बट यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। मतलब आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इससे कोई लेना देना नहीं है। इंजीनियरिंग जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक्चुअली यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू आर इंजीनियर, आई नो यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स। तो आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे एज ए सेमेस्टर में, तो आपको जस्ट यहाँ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लेंगे जस्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यू कैन इजीली हैंडल दिस सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रिक मशीन एंड पावर सिस्टम, ये इलेक्ट्रिकल का सबसे हार्ड सब्जेक्ट भी बोल सकते हो और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोल सकते हो। अगर आपको आता है तो ये दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, अगर नहीं आता है तो दिस इज द हार्ड, मस्ट हार्ड, मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ये सब्जेक्ट आपके लिए। आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। मैंने फील किया है, क्योंकि इस पर आप टाइम नहीं दोगे तो ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड हो जाएगा। इट मे बी आप इलेक्ट्रिकल गेट एग्जाम देना छोड़ देंगे अगर ये सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा तो, क्योंकि ये सब्जेक्ट लगभग 10 या 12 नंबर के मार्क्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक मशीन और पावर सिस्टम भी उतना ही मार्क्स का 10 से 12 मार्क्स के होते हैं। तो आप सोच लो कि आप उसमें 22-24 मार्क्स आप लूज कर सकते हैं इसमें। आज जबकि क्वेश्चन भारी नहीं होता है, मतलब जस्ट यू नीड प्रैक्टिस। अगर आपका प्रैक्टिस सही है तो आप यू कैन इजीली हैंडल। ओके, और आपको इसके बाद मैंने 4 सब्जेक्ट का नाम बताया है। मतलब आपको बताया कि सब्जेक्ट इसको क्या 3 या 4 भाग में गेट का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कैटेगराइज कर दो। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ 4 सब्जेक्ट का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी एंड सिग्नल सिस्टम। ये ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब इजी सब्जेक्ट है। मतलब जस्ट यू नीड द कंसेप्ट्स and just a small practice you can get a score. Okay, you don't need too much hard practice और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट लास्ट में बताया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो बहुत कम मार्क्स होते हैं 5 नंबर्स, बट 5 नंबर्स इज नॉट इजी टू लूज। मतलब आपको लूज नहीं करना है इसमें, आपको प्रैक्टिस करके आप आसानी से ले सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक मशीन में है कि आपको जस्ट नीड द स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, बट यहाँ हियर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यू डोंट नीड द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। यू जस्ट नीड द प्रैक्टिस एंड जस्ट नो द कंसेप्ट, ये स्मॉल कंसेप्ट, जस्ट यू कैन क्लियर द क्वेश्चन, यू कैन इजीली हैंडल द क्वेश्चन। ओके, तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का लास्टली कंक्लूजन निकालूंगा कि आप 4 डिवाइड कर दो। पहला बात कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, जो आपको लगभग 30 या 20 to 38 मार्क्स के आते हैं। इसको आप कंसेप्ट इसको आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो, मतलब इस फर्स्ट में मान लो। और सेकंड में क्या करो, इलेक्ट्रिक मशीन एंड पावर सिस्टम, जो वो भी आपको 30 मार्क्स के आसपास मिलाएंगे। 25 तो आपको सोच लो कि 20 to 25 मार्क्स के आसपास में आएंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, दोनों ये पार्ट और ये पार्ट दोनों स्कोरिंग है। और तीसरा भी स्कोरिंग आप मान सकते हो, बहुत स्कोरिंग है, इजी, दिस इज द मस्ट इजीएस्ट आई थिंक, और स्कोर भी कर सकते हो। जो आपको मैं बोलूँगा सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड क्या है नेटवर्क थ्योरी एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 जो सब्जेक्ट है इस थर्ड पार्ट में कैटेगराइज करता हूँ। और लगभग ये 8 to 9 मार्क्स पे आते हैं। तो ये आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये स्मॉल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ता है और आप इजीली हैंडल। ओके, और लास्ट में आपसे क्या होता है कि ये 2 सब्जेक्ट हम आपको बताया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो 5-5 मार्क्स से आते हैं, बट यू कैन नॉट इग्नोर। आपको इग्नोर नहीं करना है, इस सब्जेक्ट पे ध्यान देकर आप इजीली इजीली गेट 10 मार्क्स। ओके, तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज करते रहो। थैंक यू।